हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज भी हमारा टॉपिक है हमारा वाई वी प्रोवाइड डबली रीइंफोर्समेंट बीम। मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपने काफ़ी मतलब बीटेक में भी किया, डिग्री के दौरान भी पढ़ा होगा कि सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम, डबली रीइंफोर्समेंट बीम, तो उसका डिज़ाइन भी किया होगा। लेकिन काफ़ी जो होंगे इंजीनियरों को पता नहीं होगा कि हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है और हम क्यों ही डबली रीइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं। तो उसी में मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी आपको ऑटोमेटिकली उसमें नोटिफिकेशन आएगी। और इसी टॉपिक को आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, civilsidevisit.com पे आपको ये पूरा थ्योरेटिकल वे से उधर प्रोवाइड होगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वाई वी यूज डबली रीइंफोर्समेंट बीम। हम क्यों यही प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ होते क्या है। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, तो इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो सिंगली रीइंफोर्समेंट की बीम क्या है कि हमारी जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होती है, ये न्यूट्रल एक्सिस आ गई हमारी, ये हमारा आ गया कंप्रेशन जोन, ये आ गया हमारा टेंशन जोन। तो उसमें क्या करते हैं आप सिंगली रीइंफोर्समेंट में, मतलब सिर्फ टेंशन जोन में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है, आपने देखा होगा, मतलब कहीं भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। कॉपिंग वोपिंग हो गई, मतलब कॉपिंग को आप सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम बोल सकते हो ऐसे, मतलब यहाँ प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करेंगे। अगर सिर्फ हम टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो क्या बीम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्रिटल, एकदम से मतलब क्रैक क्रिएट होंगे और कब कोलैप्स हो गया वो पता नहीं चलेगा। तो सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम हम कहीं प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और अगर प्रोवाइड भी करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। गांव में एक दो बार देखा हुआ है कि सिर्फ मतलब टेंशन जोन में भी, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे वो प्रोवाइड कर देते हैं, नीचे भी 100 mm छोड़ देंगे, ऊपर भी 100 mm, बीच में हमारा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और ये बीम फेलियर होने के चांसेस हैं, और मतलब इसका कोई काम ही नहीं है अगर आप ऐसे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वो ना तो टेंशन में काम करेगा। अगर बाई चांस ये बीम है हमारा, यहाँ लोड पड़ेगा तो अगर लोड पड़ रहा है तो बकलिंग होगा, मतलब बीच में आपने सरिया प्रोवाइड किया तो उसका कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जब लोड पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ से हमारा क्रैक आ गया बीम में, बीच में अगर पॉइंट लोड पड़ेगा, या नीचे से हमारा यहाँ से क्रैक होगा, तो बीच में उसका काम कोई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम। तो क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, जिसमें हम टेंशन बार और कंप्रेशन बार दोनों जगह अपनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है तो हमारी मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट ऊपर रहेगी और कम नीचे। और अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस बीम है तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन जोन में हमारा, लगा लो एग्जांपल ले ली, 3 सरिया होगा टॉप में, और बॉटम में हमारा 4 सरिया होगा, जहाँ 6 यहाँ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और साइड बार हमारा रहेगा। ये आ गया हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, जहाँ हम दोनों तरफ अपनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और साइड पे या घर बनाने में हर जगह हम कौन सा बीम यूज़ करते हैं, हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम ही यूज़ होता है। तो हमारे इसके यूज़, हमारा आज का टॉपिक था इसके यूज़ करने के क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला रहता है हमारे डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ आपको डेप्थ कम देनी है, ठीक है। तो वहाँ आप डबली रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब टेंशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो अच्छे से, और टॉप में भी, तो उसकी आप डेप्थ डिक्रीज कर सकते हो इस वे से। तो पहला रीज़न ये रहता है हमारा प्रोवाइड करने का। दूसरा रीज़न रहता है, मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट हाई है, ठीक है, तो यहाँ हमारा लोड पड़ रहा है जो भी, तो हमारा जब बीम क्लैप्स होगा, मतलब तो कैसे होगा, यहाँ आएगा, तो हमने जो टेंशन बार प्रोवाइड किए होंगे वो इसको काउंटर कर लेंगे, और जो कंप्रेशन ऊपर होगा, मतलब और ऊपर से कैसे हमारा ऐसे बनेगा, तो हमारे कंप्रेशन बार उसको ले लेंगे, तो ये बीम फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा। तीसरा है हमारा मेंबर सब्जेक्टेड टू शॉक और इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पे हमें मतलब पता है कि एकदम से लोड आने वाला है या काफ़ी लोड आने वाला है, जहाँ शॉक से लोड आएगा, तो वहाँ भी हम डबली रीइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो बीम है वो फेल ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और मेन फंडा क्या है इनका, एक उसमें क्या करते हैं, सिंगली में टेंशन जोन में ही सिर्फ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और डबली में क्या करते हैं, दोनों तरफ हमारी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड रहती है। तो ये हमारा टॉपिक था। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंगली डबल बीम में क्या आपका डिफरेंस है, तो आप इजीली इसको बता सकते हो। और इसको अगर अच्छे से आपको पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, उसमें मैंने फुल डिस्क्रिप्शन दी है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसकी डायग्राम्स वगैरह सब, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।